बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। ठीक है, आज का जो एसएलओ नंबर है वो है हमारे पास 7.2.1 से लेके 7.2.2, 7.2.3 एंड 7.3.1 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है, हमारे पास 7th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि आप लोग घरों में हैं अपने और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि इस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ और इस चैप्टर से ज़्यादातर मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स इस चैप्टर से आ जाते हैं, 24 मार्क्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, तो उसको असाइन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज होती है तो वो कौन से रूल्स हैं, किन रूल्स के तहत वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज मीन्स कि वो +1 +2 +3 भी हो सकता है, +4 +7 तक भी हो सकता है। ठीक है, कि चार्ज का किसी एटम के ऊपर, ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो कंपाउंड हो, उस मॉलिक्यूल और कंपाउंड के ऊपर एटम, ठीक है, एटम और एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर का चार्ज, किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा था। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का जो चार्ज नंबर है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाए तो वो एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, किसी एलिमेंट के ऊपर डिक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो वो क्या होगा, एलिमेंट रिड्यूस होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने प्रीवियस पे डिस्कस किया है तो इसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको देखते हुए हम उसका किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है या कब चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकंबाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, या अनकंबाइंड फॉर्म में हो या कोई फ्री एलिमेंट हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास 0। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट अनकंबाइंड फॉर्म में हो, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन ना हुआ हो और फ्री एलिमेंट करे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा, हमेशा 0 होगा। हमारे पास एग्जांपल्स दी हैं इन्होंने, जिंक, सोडियम, हाइड्रोजन और, ठीक है, सल्फर का, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। अब हमारे पास सेकंड रूल है। सेकंड रूल में हमें बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट रूल में बताया था, सेकंड रूल में हमें बताया गया है, पहले तो फ्री एलिमेंट्स का बताया, ठीक है, अनकम्बाइंड फॉर्म में होंगे तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। सेकंड क्या बताया है हमें कि सिंपल आयंस जो होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट उनका सेम होगा, जो जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास जो सिंपल आयंस होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उनके चार्ज के हिसाब से सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, तो इसी तरह इसका क्या होगा, हमारे पास +1 ही रहेगा। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, वाई, बिकॉज इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट कैरी चार्ज +1। सेम इट इज इट वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर +2 आता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास +2 चार्ज होगा। मीन्स कि जो सिंपल आयंस हैं ये हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये जो सिंपल आयंस हैं हमारे का, इनका ऑक्सीडेशन चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो चार्ज इनके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर सेम रहेगा।
अब सिंपल आयंस के बाद थर्ड रूल की तरफ आते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन हो, ये सिंपल आयन था, अब कॉम्प्लेक्स आयन होगा तो टोटल, ठीक है, टोटल ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी उसके ऊपर, तो अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट का आयन है, ठीक है, जो पूरा आयन होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, पूरे आयन का जो ऑक्सीडेशन सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके ऊपर, चार्ज, ठीक है, जिस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा उसके हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बन है, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है, उनके ऊपर क्या होगा, हमारे हमेशा इस पूरे चार्ज के ऊपर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या होगा, हमारे पास -2 होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन में जो सम होगा, ठीक है, पूरा जो इक्वल होगा, पूरे आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इक्वल होगा चार्ज के ऊपर, जो आयन के ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल होगा। तो इसी तरह कार्बोनेट के ऊपर -2 है तो इस पूरे के ऊपर क्या होगा, -2 ही रहेगा। सिमिलरली सेम इसी तरह हमारे पास अमोनियम आयन है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, हमेशा +1 होगा। पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या होगा, सेम चार्ज होगा जो इसके अंदर आयन के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन के ऊपर +1 है तो इसी तरह नाइट्रोजन पूरे आयन के ऊपर क्या होगा, +1 ही होगा। अब हमारे पास लास्ट रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को बताने का। तो लास्ट रूल हमें ये बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हर एटम का, उसको सेपरेटली काउंट किया जाएगा, अलग अलग से हर एलिमेंट का अलग अलग से ऑक्सीडेशन नंबर काउंट किया जाएगा और उनका अलजेब्रिक सम, टोटल जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास 0 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल हमें बताई है HCl की, जब हम इसकी सम देखते हैं ऑक्सीडेशन, जब प्लस करते हैं इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट या सम देखते हैं टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के ऊपर क्या है, हमारे पास 0 है। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका भी क्या है, सम जो टोटल होगा वो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप, जो कॉमन ग्रुप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं उनका हमेशा क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो एलिमेंट्स होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है, उनके क्या होंगे, +2 होंगे। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 3 होगी, ठीक है, +3 होगी। देन वी हैव हाइड्रोजन, दो कंडीशंस हैं, +1 होगी जहाँ जब हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स नहीं होंगे, जब हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स होंगे, ठीक है, जब हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन होता है तो मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। अगर हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स ना हो तो +1 होगा, अगर मेटल हाइड्राइड्स हो तो -1 होगा। देन वी हैव सेवंथ ए, ठीक है, सेवंथ ए ग्रुप जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, साल्ट फॉर्मर्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, -1 होगी, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन है। देन वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमेशा क्या होगी, -2 होगी, ठीक है, इसी तरह एक्सेप्ट पर ऑक्साइड एंड इन OF2, फिर मीन्स के -2, अगर -2 से ज़्यादा हो या कम हो तो वो कब होगी हमारे पास, जब पर ऑक्साइड्स होंगे या OF2 जैसे कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, ये और ये फिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जिनको याद रखनी होती है, तो ये वो फिक्स चीज़ें हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर से, ठीक है, हर एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पुलिस जो होते हैं हमारे, ठीक है, कि किसी बंदे ने अल्कोहल पिया है या नहीं पिया, उस चीज़ को चेक करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको ब्रीथ एलाइजर कहते हैं।
उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होता है किस चीज़ का, पोटाशियम डाइक्रोमेट का। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमें देखना है कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, ठीक है। डिटरमाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड। तो ये पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर हमें क्रोमियम का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। रूल्स जो हमने पढ़े, ठीक है, रूल्स के हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट है हमारे पास। अब देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है। पोटाशियम हमारे पास क्या है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा +1 होगा। यहाँ पे K2 है, इट मीन्स वी हैव 2 पोटाशियम्स। तो पोटाशियम का जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 into 1 करेंगे, ठीक है। 2 पोटाशियम्स हैं और +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए +1। 2 into 1 प्लस, ठीक है, 2 वन सा क्या होता है, 2 होता है और साथ में प्लस का साइन है तो +2 लगेगा। तो ओवरऑल जो पोटाशियम पे होगा वो +2 होगा। देन वी हैव व्हाट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 7 है। ऑक्सीजन का हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन के पे क्या होगा हमारे पास हमेशा -2 होगा। वी हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन आर हियर, द 7 ऑक्सीजन हैं। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो 7 इंटू -2 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 आया, ठीक है, -2 आया। देन 7 2 क्या होगा, 14 होगा। 14 माइनस, क्योंकि क्या है 2 के जो ब्रैकेट में माइनस है, ठीक है, 2 के साथ तो माइनस है, -14 आया। अब हमें सम करना है एंड में, ठीक है। अब हमें सम करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 क्रोमियम्स हैं, K2, ठीक है, हमारे पास 2 क्रोमियम्स हैं। तो जो दो क्रोमियम है, देखते हैं, ठीक है, ये 2 क्रोमियम है हमारे पास, 2 क्रोमियम है। अब 2 क्रोमियम है तो इनका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे, ठीक है। 2 क्रोमियम है तो 2x। अब हम क्या करते हैं, पूरा हमने क्या लिखा, K2Cr2O7 हमने पूरा फॉर्मूला लिखा। K का क्या आया था हमारे पास, +2 आया था। देन 2x, क्रोमियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, x हमें फाइंड आउट करना है, प्लस लगा। देन वी हैव व्हाट, 14, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0। हमें सम निकालना है क्रोमियम के ऊपर। तो 2x आया हमारे पास, 2x। देन अगर हम इसको रीअरेंज करें तो 14 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 -2 हो गया इसको रीअरेंज करके, क्योंकि हमें 2x निकालना है। मैथमेटिक्स आप लोगों को आती होगी अच्छे से। तो देखें कि 2x हमें निकालना था क्रोमियम का, तो इसको हमने क्या किया, साइड पे कर दिया। इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं या माइनस करते हैं, मैथ के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो 14 - 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, 2 आ गया तो 14 - 2 12 होता है, इज इक्वल टू 0। देन क्या किया हमने, 2x को एक साइड पे रखा, वाई, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। तो 2x इज इक्वल टू 0। देन क्या किया, x हमारे पास क्रोमियम था, जब हमने 2 को, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय क्या किया हमने, 12 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 2 से जब हम 12 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। देन क्या रह गया हमारे पास, 6 रह गया। तो जो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का होगा वो क्या होगा हमारे पास, +6 होगा, ठीक है। बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। एक बार फिर आप लोग करके देखिएगा। आप लोग जब करेंगे खुद प्रैक्टिकली तो आप लोगों को क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है पूरे कंपाउंड के अंदर। बोरिक एसिड क्या है, एक ऐसा मतलब एसिड है जिसको हम आई वॉश के लिए यूज करते हैं। अब पूरे H3BO3 ये पूरा क्या है हमारे पास, कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर अगर हमें पहले क्रोमियम का निकालना था इस पूरे कंपाउंड के अंदर से, पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर से, तो बोरिक एसिड अंदर से हमें बोरोन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेम इसी तरह हमने जो रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को फॉलो करेंगे। हम देखते हैं H3 हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। देन वी हैव व्हाट, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 हाइड्रोजन के ऊपर आया, ठीक है। पहला हमने ये स्टेप कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ठीक है।
देन देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले इसी तरह किया था, पहले पोटाशियम का निकाला था, देन ऑक्सीजन का निकाला था, इसमें भी बोरोन का निकालना है, इसमें भी। ठीक है, तो बोरोन का हम बाद में थर्ड उसमें निकालेंगे, थर्ड स्टेप में हम बोरोन को एक्स कंसिडर करेंगे। अब हमें ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है हमारे पास -2 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर -2 लिखेंगे, और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3, तो 3 इंटू 1 माई वर्ड -2 क्या होगा हमारे पास -6 हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, -6 आया हमारे पास बोरिक एसिड के अंदर। थर्ड स्टेप है, हमें बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है, तो लास्ट स्टेप ठीक है उसको एक्स कंसीडर करेंगे, और लास्ट स्टेप सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करना, तो +3 हमने लिखा। देन वी हैव व्हाट, बोरोन है, बोरोन को एक्स कंसीडर करेंगे, देन प्लस लिखा, देन हम क्या करेंगे 6 कंसीडर करेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आया है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है 6 से, ठीक है, -6 और +6 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 6 से जब हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 3 बच जाता है, x -3 बच गया इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 3 ही बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 3, मीन्स कि बोरोन के ऊपर +3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो है एक हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है 7.3, इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट करके मुझे बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने मालूम करके मुझे बतानी है। अब आप लोग क्या करें, जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। नाइट्रिक एसिड में आप लोगों ने, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। देन वी हैव व्हाट, नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। और सल्फ्यूरिक एसिड है लास्ट वन, उसमें आप लोगों ने क्या बताना है, सल्फर की या ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने क्या करनी है, मालूम करके बतानी है। और ये सेल्फ असेसमेंट आप लोग एज होमवर्क मुझे सेंड करें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग इन रिड्यूसिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होते क्या हैं, हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने शुरू में भी पढ़ा था कि एक ऐसा रिएक्टेंट, ठीक है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट दैट इज रिड्यूस, मींस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है कि एक ऐसा रिएक्टेंट, ठीक है, जो एलिमेंट होगा वो तो होगा रिड्यूस, रिड्यूस होके क्या करेगा, जो भी एलिमेंट रिड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्या करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ रिएक्टेंट कंटेनिंग एलिमेंट, ठीक है, रिएक्टेंट होता है एलिमेंट, ठीक है, रिएक्टेंट में होता है जो कि क्या होता है, रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जो रिड्यूस होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सेम इसी तरह रिएक्टेंट होता है कंटेनिंग द एलिमेंट, जो कि होता रिड्यूसिंग एजेंट होता ऑक्सीडाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जो ऑक्सीडाइज होगा एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वी हैव दैट सोडियम कैन रिएक्ट विथ क्लोरीन, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखेंगे कि सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मींस कि ये क्या कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है, वेयर इट इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारे पास, सोडियम क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। क्लोरीन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है।
ठीक है। क्या कह रहे हैं हमारे पास? सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है एज इट इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। होता ये हो ये क्या है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या है हमारे पास? है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, लेकिन क्या हो रहा है हमारे पास? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना रहा है कंपाउंड में? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो आप लोग क्या करें कि इस टॉपिक को आप लोग और क्लियर करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ें, अच्छे से देखें, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो आज हमने यहाँ तक जो पढ़ा, ठीक है, आज हमने जो यहाँ तक पढ़ा, इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ये तो थे थोड़े से टफ, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करें, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब शायद टॉपिक लेंदी होगा, इस वजह से जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक होता है यहीं पे एंड। होमवर्क आप लोगों को, तो होमवर्क आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट ये दिया है मैंने, आप इस होमवर्क को अच्छे से करके देखिएगा, ठीक है। आप लोग मुझे सेंड कर दें, आप लोग का रिस्पांस बहुत कम आता है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है, किसके दरमियान जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं। अब क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक टास्क ये है। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को मालूम करके मुझे बताना है, और फर्दर नेक्स्ट हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, इस टॉपिक को हम दोबारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को दोबारा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को आप लोगों ने क्या करना है? मालूम करके मुझे बताना है कुछ एलिमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।